So, hey, what's up, guys? Welcome to lecture number second of circular motion. We are comparing circular motion from very basic to J advanced level. Alright, so फर्स्ट क्लास में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स का बेसिक जाना था, क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स और कैसे मार्क करते हैं कोऑर्डिनेट्स विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. ऑलराइट, सो आज हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, उसको ख़त्म करेंगे. देन पोलर कोऑर्डिनेट्स हम थोड़ा बाद में आएंगे वापस. ठीक है. अभी अपने को जितना काम है उतना निपटाए जा रहे हैं. ठीक है. बाद में जितना काम आएगा उसको अभी निपटा लेंगे, उसको तब निपटा लेंगे. ठीक है. क्योंकि जो बाद में काम आएगा उसको अभी करेंगे तो तब तक तुम भूल जाओगे, है ना, और फिर वापस वही बैकलॉग वगैरह होने लग जाएगा. इसीलिए अपन अवॉइड करेंगे इसको. ठीक है. अभी देखना ज़रा, मैंने तुम्हें कल क्या बताया था. ठीक है. कि अगर ये पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, लेट्स से, देखना ज़रा, लेट्स से कि पार्टिकल अपना इनिशियली यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे, ठीक है, और इसका सेंटर है. तो तुम्हें पता है कि इसके दो वेक्टर्स होएंगे, दो यूनिट वेक्टर्स होएंगे सर्कल में. हम डिफाइन करते हैं दो यूनिट वेक्टर्स, राइट. आर कैप इसमें परपेंडिकुलर टू, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर बट हाँ, रेडियस वेक्टर का एक्सटेंशन, ऑलराइट, एंड थीटा कैप टैंजेंट टू रेडियस वेक्टर. ठीक है. टैंजेंट टू द सर्कल ऑफ, और यू कैन से टैंजेंट टू द पॉइंट. ठीक है. इस पॉइंट है ना, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है, राइट. रेडियस से बिल्कुल परपेंडिकुलर में. ठीक है. इसके दो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तुम्हें पता चल गया. ठीक है. सर्कल में जब भी पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्चुअली देखो यार, कोऑर्डिनेट्स अपनी मर्जी होती है. ठीक है. हम कोऑर्डिनेट्स खुद से डिफाइन करते हैं. ठीक है. वो तो हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं कोऑर्डिनेट्स को. ठीक है. तो हमने कोऑर्डिनेट बना दिया नया, क्योंकि पार्टिकल हमें पता है कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन मूव करेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो थीटा कैप की डायरेक्शन में होगा. ठीक है. तो मैं इसका वेलोसिटी डायरेक्टली ले सकता हूँ v इंटू थीटा कैप. ठीक है. देखो कितनी आसानी होगी. वरना तुम क्या करते यार, वरना आई कैप, जे कैप, के कैप में आंसर आता. ठीक है. जो कि हमें अवॉइड करना है यार, इतनी बकवास चीज़ें नहीं करनी अपने को, राइट. बार बार आई कैप, जे कैप, के कैप में लिखते लिखते अपना हाथ दर्द हो जाएगा. इसलिए हमने कोऑर्डिनेट्स ही हमने यूनिट वेक्टर्स ही उस तरफ डिफाइन कर लिया. ठीक है. अच्छा ज़रा मेरे को एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात बतानी थी. ठीक है. अच्छा ज़रा तुम एक बात बताओ यार मेरे को, जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेट्स से कि पार्टिकल अब यहाँ पे आ चुका है, लेट्स से पार्टिकल अपना यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे, तो क्या तुम मेरे को देख के बता सकते हो कि यार इसका जो थीटा कैप है, एंड इसका जो आर कैप है, क्या ये दोनों बदल गए? क्योंकि तुम्हें पता था कि आई कैप, जे कैप, के कैप कांस्टेंट वेक्टर्स होते थे, राइट. इनका मैग्नीट्यूड 1 होता था और उनकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड होती थी. बट अगर तुम यहाँ पे देखो ना यार, देखो जो आर कैप का जो मॉडुलस होता है वो थीटा कैप के बराबर होता है, और ये दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स है. ठीक है. बट अगर कोई मेरे से बोले कि यार क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, देखो ज़रा, डी आर कैप बाई डी टी इज इक्वल टू 0, तुम कहोगे नहीं, अ बिग रॉन्ग. ऐसा नहीं है. ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है यार कि भले इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, बट इसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है. देखो इनिशियली आर कैप आई कैप पे था पूरा, है ना, पूरा आई कैप की तरफ डायरेक्ट कर रहा था, आई कैप की तरफ. अब किसी रैंडम डायरेक्शन में आ गया आर कैप, यहाँ पे आ गया है. ठीक है. जैसे मैं पार्टिकल को आगे बढ़ाऊंगा कहीं और आ जाएगा. ठीक है. आर कैप का मैग्नीट्यूड सेम है. अच्छा हाँ, अगर तुम ये लिखो, देखना ज़रा, अगर तुम ये लिखो, ठीक है, बाई डी टी इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आर कैप का जो मॉड्यूलस है ये 1 है. ठीक है. बट अगर तुम डायरेक्टली वेक्टर को ही लिख दो कि इक्वल टू 0 है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो गलत है, बिकॉज उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. ठीक है. और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है. ठीक है. आई होप समझ आ गया होगा. ठीक है. सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट आर कैप एंड थीटा कैप आर नॉट कांस्टेंट वेक्टर्स. इसको ना कॉपी में लिख लेना यार कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वरना बाद में जब तुम रिवाइज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है. अभी के लिए लिख लेना इसको. ऑलराइट. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा ज़रा देखना यार कि अगर मैं एक केस ले रहा हूँ. ठीक है. ज़रा देखना, अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, लेट्स से कि इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था. मैं तुम बस कल जो हमने डिफरेंशिएशन किया ना, बस उसी का मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे एक्चुअली क्या चीज़ हो रही होगी जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम को. तुम्हें पता था कि इसका आर कैप इस तरफ आता है. ठीक है. अब देखना ज़रा, ठीक है, लेट्स से तुमने पहली बार डेरिवेटिव किया, इसका पहली बार डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ऑफ आर कैप विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तुम्हें पता है, तो कल बताया, अगर ये पूरा ओमेगा से मूव कर रहा है, ओमेगा से, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, अगर पूरा ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या लिखते हो इसको, ओमेगा इंटू थीटा कैप. ठीक है. अब क्या होगा यार, अब सुनना ज़रा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान लगाना. अब जो तुम्हारा आर कैप होगा ना, उसकी डायरेक्शन बदल के पता कहाँ पे आ जाएगा. अब अपना आर कैप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरफ अब डायरेक्ट करेगा आर कैप अपना.
इसका मतलब क्या हुआ कि यार देख, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो आर कैप इस तरफ कर रहा था, अब अगर आर कैप ही इस तरफ कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यार पार्टिकल अपना इस यहाँ पे है अभी, इस पॉइंट पे। समझ गए इसको? आई होप समझ हो गया ना। अच्छा ज़रा एक बार और डेरिवेटिव लो, जिसको डी स्क्वायर आर कैप बाई डी टी स्क्वायर कहते हैं हम। अब ये कितना आएगा, ओमेगा इंटू, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है, मैंने बताया ना, मैंने अजम्पशन में बताया था कि ओमेगा कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं ना। अगर देखो ये सिंपल समझ पा रहे हो कि अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, एक तो पहला असम्पशन वहाँ पे गलत हो जाएगा जो हमने आर थीटा किया है ना, जहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू वो रखी थी टी वाली, ओमेगा टी वाली, वही गलत हो जाएगा पहले, ठीक है। और यहाँ पे जब तुम डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो इसको? पहले ओमेगा को डेरिवेटिव करोगे, फिर थीटा कैप कैसे नंद दोगे, इसीलिए अब ओमेगा कांस्टेंट, तो मैंने ओमेगा को डेरिवेटिव के बाहर ले लिया और मैंने डी थीटा कैप बाई डी टी किया डायरेक्ट, ठीक है। तो डी थीटा कैप बाई डी टी तुम जानते हो क्या होता है, माइनस ओमेगा इंटू आर कैप, विच इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कैप। तो जब तुमने एक और बार डेरिवेटिव लिया तो अब इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आ चुकी है, अब ये अपना यहाँ पे आ चुका इस तरफ, मैं इसको जैसे बनाता हूँ, ठीक है, इस तरफ आ चुका है, अब अपना डेरिवेटिव इस तरफ आ चुका है, ठीक है। समझ गए? मतलब तुम देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये 90 डिग्री इसका जो यूनिट वेक्टर है आर कैप, ये 90 डिग्री टर्न ले रहा है, 90 डिग्री। फर्स्ट पे यहाँ पे था, मैं लिख देता हूँ, सेकंड पे यहाँ पे था, थर्ड डेरिवेटिव लिया यहाँ पे था, ठीक है, सॉरी इनिशियल यहाँ पे था, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया यहाँ पे, सेकंड डेरिवेटिव लिया यहाँ पे। अब मैं एक और बार डेरिवेटिव लूँ उसका, देखो ज़रा, डी क्यूब आर कैप बाई डी टी क्यूब, तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कैप क्या होता है, आर कैप होता है ओमेगा इंटू थीटा कैप, विच इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा क्यूब इंटू थीटा कैप। ये कल की क्लास में बताया था। अब कहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, अब ये यहाँ पे हो जाएगा इसका आर कैप, मतलब क्या है, पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब ज़रा अगर तुम देख पा रहे हो कि अगर एक बार तुम वापस ले लो ना तो ये वहीं पे वापस पहुँच जाएगा। एक बार तुम अगर इसका डेरिवेटिव वापस ले लो, वापस, तो वहीं पे ये वापसी आ जाएगा। देखो ज़रा कैसे, ओके, माइनस ओमेगा क्यूब इंटू, देखो माइनस ओमेगा क्यूब इंटू थीटा कैप का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ओमेगा इंटू आर कैप, ठीक है। तो कितना आ गया, ओमेगा की पावर 4 इंटू आर कैप। समझ गए इसको? समझ गए? अब पार्टिकल अपना वापस यहाँ पे आ चुका, मतलब इसका आर कैप वापस यहाँ पे आ चुका है, ये ब्लू वाला जो है अब वापस आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने 4 बार डेरिवेटिव लिया, अपना पार्टिकल रिटर्न कर चुका है, बिल्कुल 360 डिग्री टर्न ले चुका है। समझ इसको? और देखो सेम ही थीटा कैप के लिए होगा, ठीक है। इनिशियली थीटा कैप ऐसे होगा, देखो इनिशियली थीटा कैप ऐसे होगा, थीटा कैप, देन थीटा कैप ऐसे होगा, देन थीटा कैप ऐसे होगा, देन थीटा कैप ऐसे होगा, देन वापस आ जाएगा थीटा कैप भी। समझ गए इसको, है ना? आई होप इसमें कुछ ज़्यादा टफ है नहीं चीज़, ठीक है, समझ गए भैया इसको, है ना? ईजी है, ईजी चीज़ है। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट पे और उसको बारीकी से देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद जो सबसे बेसिक है, ठीक है। वैसे कराया तो काइनेमैटिक्स एंड सर्कुलर मोशन जाता है, ठीक है, बट जैसे हम फिजिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, जहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो एक काम करते हैं, हम सर्कुलर मोशन को भी ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में और कॉन्फिडेंस भी रहेगा, ठीक है। देखना ज़रा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शुरू करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखना ज़रा, इसको हम ना 3 मेथड से डिफाइन करेंगे। पहला वाला जो बिल्कुल मैग्नीट्यूड बताएगा इसका, ठीक है, दूसरा वाला वेक्टर फॉर्म, तीसरा वाला पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। ठीक है, ज़रा देखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लगता कब है और क्या सीन होता है इसमें, ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेट्स से कि अपना पार्टिकल एक इस सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है। इस सर्कल पे मैंने बता भी रखा है, जो मेरे से बैचेस में पढ़े हुए हैं उनको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस क्या होता है, ठीक है। इस सर्कल पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये है इसका वी वेक्टर कह दो, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वी नॉट है, जो कि कांस्टेंट है पूरे मोशन में, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि वेक्टर वी कांस्टेंट है, बिकॉज वेक्टर में क्या आता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, देखो डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है यार, पर मैग्नीट्यूड इसका सेम है, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम हो तो मैं क्या कहता हूँ यार, ये अपना क्या है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ठीक है। ठीक है,
और लेट्स से कि ये किसी टाइम बाद, ठीक है, लेट्स से कि ये t इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और ये इसका लाइन जॉइनिंग है, ठीक है। लेट्स से किसी टाइम बाद ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और अब ये ऐसे ऐसे आ चुका है, ठीक है। अब इसका v वेक्टर ऐसा आ चुका है, ठीक है तो मैग्नीट्यूड अभी भी v0 ही, ऑलराइट, ठीक है। तो ये एंगल लेट्स से थीटा है और ये टाइम क्या हो गया तुम्हारा t हो गया, ठीक है, कोई टाइम t हो चुका है, ठीक है। अब देखना हम क्या क्या डिफाइन करेंगे। क्या तुम मेरे को ये बता सकते हो यार थीटा इक्वल्स टू L/R लगा के कि इसका ये आर्क लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ, ठीक है। एक तो तुम ये बता सकते हो कि यार अगर इसका रेडियस r गिवन है तुम्हें, ठीक है, तो इसका जो आर्क लेंथ हो गया ये क्या हो गया r इंटू थीटा, ठीक है। एक और चीज़ से बता सकते हो कैसे, क्या इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है v0, ठीक है, और इसको t टाइम लगा यहाँ इस पॉइंट पे जाने में, इस पॉइंट पे जाने में, b पॉइंट पे जाने में इसको t टाइम लगा, तो मैं क्या इसको v0 इंटू टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो तुम देखो ज़रा, थीटा बाय टी इज इक्वल टू v0 बाय r। तो क्या तुम्हें याद है कल मैंने बताया था या पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब हमने मुंडी घुमाई थी उसको याद है कि कितने एंगल्स कितने रेट से उसकी मुंडी घूम रही है ना, कितना थीटा चेंज हो रहा है इन टाइम, इन अ पर्टिकुलर टाइम, राइट। उसको हम क्या बोलते थे ओमेगा, ओमेगा। तो क्या ये ओमेगा लिख दूँ मैं इसको डायरेक्टली ओमेगा, राइट, और ये क्या गया v0 बाय r, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आता है हम पे जिसको हम कहते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए लगता है, ठीक है, v इज इक्वल टू r ओमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है, याद रखना। ऑलराइट, समझ आ गया ये केस, है ना, कि ये तो बहुत ही बेसिक था, ठीक है, कि v इज इक्वल टू r ओमेगा कैसे लगाया यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या ही बनते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है, सर्कुलर मोशन वैसे ही छोटा चैप्टर है, बस इसको समझते रहो, ठीक है। क्वेश्चन हम एक ही साथ करेंगे सब मिक्स करके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्चुअली वी परपेंडिकुलर होता है, मैं भी उस पर आएगी, ठीक है, जब हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे तब आएगी उस पर, ठीक है, ठीक है। ज़रा इसका वेक्टर फॉर्म देख लो यार एक बार, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म देख लो ज़रा इसका, वेक्टरली कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो देखना था, ठीक है, ठीक है। ज़रा देखना, लेट्स से कि ये पार्टिकल अगेन अपना ऐसे सर्कल है, ठीक है, एंड ये फिक्स्ड पॉइंट है इसका बीच में सेंटर, ठीक है, और अपना पार्टिकल, अपना जो पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो, चलो एक काम करो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है, इसको यहीं से मान लेते हैं अपन, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, इसकी जो वी वेक्टर की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है। इसका जो आर कैप है तुम्हें पता है, इसका जो रेडियस का डायरेक्शन आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, जिसको आर कैप कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको आर वेक्टर बोल दो, समझ पा रहे इसको, ठीक है। आर वेक्टर को तुम देखो कैसे लिख सकते हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके, क्या इसका जो रेडियस है मल्टीप्लाई बाय इस तरफ जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है आर कैप, तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बस बता दिया, बाकी ये सब तो तुम्हें खुद ही आ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, मैंने बस इतना बताया, ठीक है। और लेट्स से कि अपना जो पूरा ये अपना जो पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे मूव कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है ना कि एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म कहाँ पे आएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, किस तरफ प्रोजेक्ट करेगा एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर। जो एंगुलर वेलोसिटी है देखो वी वेक्टर का जे कैप में कर रहा है, आर वेक्टर का आई कैप में कर रहा है, पर एंगुलर वेलोसिटी तो घूम रहा है यार, इसका वेक्टर किस तरफ आएगा ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो क्या करो, ध्यान से सुनना, क्या करो, अपना जो हाथ है, ठीक है, तुम दिख रहे कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, अपने हाथ को पहले सबसे पहले खोलो, पूरा खोलो, ठीक है, और जो तुम्हारी 4 उंगलियाँ है, थंब को छोड़ के 4 उंगलियाँ है, थंब को छोड़ के उन सबको इस डायरेक्शन में कर्ल करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करो। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि यार ये तो बाहर की तरफ आ रहा है, जो अंगूठा है तुम्हारा अंगूठा वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द स्क्रीन, राइट। तुम अगर स्क्रीन के ऊपर कर रहे हो तो आउट ऑफ द स्क्रीन प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ओमेगा, ये जो थंब है ना, थंब ये ओमेगा का वेक्टर बताता है, ओमेगा की वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, किस तरफ डायरेक्ट हो रहा है। तो तुम देख पा रहे हो कि के कैप की तरफ हो रहा है, के कैप, हम के कैप कैसे डिफाइन करते थे, जेड एक्सिस में पॉजिटिव जेड एक्सिस का, ठीक है, के कैप, समझ गए इसको, आई होप समझ गए, है ना, ठीक है। ऑलराइट, सो ये समझ गए कि ओमेगा कैसे निकालते हैं। अगर ये मैं एंटी क्लॉकवाइज दे दूँ, एंटी क्लॉकवाइज तो भी तुम निकाल लोगे ईजिली, ठीक है।
ऑलराइट, अब तुम्हें पता है कि यार v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। अब तुम मेरे को ज़रा बताओ यार कि कौन सी वेक्टर फॉर्म इसमें सही है। क्या ये सही है आर क्रॉस ओमेगा, या ये सही है ओमेगा क्रॉस आर। देखो कैसे निकालते हैं इन दोनों में कौन सा सही है, इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, v को तो हटा दो, ठीक है। सबसे पहले ओमेगा की तरफ डायरेक्ट करो, अपनी जो उंगलियां है, अपना जो पूरा हाथ है ना, उसको ओमेगा की तरफ बिल्कुल सीधा कर दो, ओमेगा की तरफ बिल्कुल सीधा कर दो, ठीक है। और जो तुम्हारी 4 उंगलियां है, अगेन 4 उंगलियों को जो रेड जिससे तुम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, जो आगे वाला है, ठीक है, जो आगे वाला है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो पीछे वाला है उसकी तरफ उंगलियां डायरेक्ट करो, उसकी तरफ पूरा हाथ खोल दो, जो पीछे वाला है उसकी तरफ पूरा हाथ खोल दो, ठीक है। जिसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो उसके बाद वाला, ठीक है, उसका जो वेक्टर है उस डायरेक्शन में कर्ल करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना ओमेगा इस केस में बाहर आ रहा था आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। मैंने अपनी उंगलियां उस तरफ डायरेक्ट की और मैंने क्या किया, रेडियस वेक्टर मेरा राइट की तरफ आ रहा था, तो मैंने उस तरफ अपनी 4 उंगलियां कर्ल करी। तो मेरे को ये दिख रहा है कि यार जो थंब आ रहा है ना, मेरा थंब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और जो थंब है ये हमें क्या दे रहा है, ये वी वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैं इससे ये कह सकता हूँ कि यार ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है, एंड ये वाला रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। अगर मैं कहा था कि अपना पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट होता था। कैसे, देखना ज़रा, आर वेक्टर की तरफ उंगलियां की, ठीक है, पर अब तुम्हें ओमेगा की तरफ घुमाना है, ओमेगा बाहर राइट में की तरफ है, जैसे तुमने आर वेक्टर की तरफ उंगलियां की, अब ओमेगा तो राइट की तरफ है, आउट ऑफ द स्क्रीन है ना, मतलब राइट की तरफ हो गया। तो तब तुम घुमा रहे हो तो तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारा अंगूठा नीचे की तरफ आ रहा है, तुम्हारा जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि इसके लिए मैं लिख दूँ कि वी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर के लिए ट्रू होगा ये वाला, और ये होगा वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना आ गया, डायरेक्शन कैसे निकालते ये भी आ गया है ना। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। ये एक सबसे बेसिक चीज़ थी, ठीक है, जिससे अपन सर्कुलर मोशन को उठा रहे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल हम चले गए गहराई में सर्कुलर मोशन, ठीक है, ठीक है। अब बिल्कुल बिल्कुल फील लेके समझिएगा, ठीक है, कि क्या होता है सर्कुलर मोशन, कैसे अपन काम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा ज़रा मेरी बात सुनना, ठीक है। अगर मैं कभी कहूँ यार कि देख अपना एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ध्यान से सुनना, अपना एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक होगी सबसे पहले कि ओमेगा कांस्टेंट है इसका, और जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन तो ऑफकोर्स चेंज होगी, है ना, क्योंकि सर्कल में चल रहा है, तो उसका जो वेक्टर है वो हर तरफ अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्ट करेगा, ठीक है, बट इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं तेरे से कभी कहूँ यार कि इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, तो तू सोच में पड़ जाएगा यार कि वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन का काम ही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन जो है उसका काम ही क्या होता है, वो वेलोसिटी को चेंज करता है, समझ पा रहे हो मेरे को, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। कितना वेलोसिटी में चेंज आया, कितने टाइम में, राइट, उसको हम एक्सेलरेशन डिफ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आ रहा है तो तुम उससे क्या समझोगे, सोचो थोड़ा, पहले मैं तुम्हें एक केस दिखाता हूँ, ठीक है, खुद से सोचोगे मज़ा आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ज़रा देखना और इस पर क्या केस आएगा ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, लेट्स मेक अ सर्कल, ठीक है, और उसमें देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कि एक्सेलरेशन किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी एक्सेलरेशन का रोल है कुछ या नहीं है। चलो देखते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है कि इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे, मैं तुम्हें रोल बता रहा हूँ इसका क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन में इनिशियली पार्टिकल ऐसे है, ठीक है, कुछ टाइम बाद पार्टिकल ऐसे हो गया। अब तुम देखोगे यार कि यार ये कोई जादुई फोर्स थोड़ी है, कि यार पार्टिकल तो जा रहा था सीधा, पार्टिकल को जाना चाहिए था ऐसे 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 ऐसे, कोई फोर्स है ऐसी तो कोई ना कोई फोर्स है जिसने इसको फोर्स लगाया, तो ये पार्टिकल ऐसे टर्न हो गया, अगेन ही इस पर फोर्स लगाया तो पार्टिकल ऐसे टर्न हो गया। समझ गए, थोड़ा समझ आ रहा है, ठीक है, आई होप थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है। कि यार इसका जो देख एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होगा कि यार देख इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, हम जानते हैं, ठीक है। बट अगर तू देखेगा कि एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, तेरे को पता है एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम,
ठीक है। अब देखो पता है क्या, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल पा रहा, पर एक्सेलरेशन पे एक और पॉसिबिलिटी है कि यार वो वेलोसिटी का डायरेक्शन तक बदल सकता है। एक्सेलरेशन पे एक और पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल सकता है। तो देखो इस केस में क्या तुम समझ पा रहे हो एक बात, क्या तुम मेरी एक बात अच्छी समझ पा रहे हो कि यार एक्सेलरेशन जो है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका कोई और रोल नहीं है। वो ना ही इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा, वो एक ही काम कर रहा है, वो उसके डायरेक्शन को बदल रहा है हर इंस्टेंट पे, ताकि ये एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, सर्कुलर मोशन हो जाए। वरना पार्टिकल टेंजेंशियली मूव कर लेने लग जाएगा। तुमने 9th क्लास में एग्जाम्पल किया होगा कि हम एक थ्रेड से पत्थर को घुमाते हैं ना, तो टेंजेंशियली मूव करते हैं जैसे वो थ्रेड टूटता है, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाना चाहिए था, ठीक है। बट कोई ना कोई फोर्स है जो इसको लग रही है, वो नहीं पता किस डायरेक्शन में लग रही है, वो हम देखते हैं, ठीक है। किस डायरेक्शन में लग रही है वो हम देखेंगे, बट कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई एक्सेलरेशन है जो कि इसकी डायरेक्शन को बदल रहा है। अब तुम्हें पता है कि अगर एक्सेलरेशन है तो F इक्वल्स टू एम यूज़ करके ऑफकोर्स फोर्स होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही कहाँ से होती है, कोई फोर्स से, ठीक है। जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से उठता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब तुम्हें सेंट्रीपिटल से ही समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत चीज़ें कि यार सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ, ओके। चलो देखते हैं, ठीक है इसको। चलो मैं इसको एक बार प्रूव भी कर देता हूँ, ठीक है, कि ये अपना जो है सेंटर की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। पहले तुम समझ लो, ठीक है, कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, देखो पूरे इंस्टेंट पे ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा, इस केस में ऐसे लग रहा होगा, इस केस में ऐसे लग रहा होगा, बिल्कुल सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ताकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। समझ गए? ऑलराइट, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, प्रूव अच्छा है इसका, ठीक है, समझने वाला है, बढ़िया वेक्टर का यूज़ करके प्रूव करेंगे कि इसका हमेशा सेंटर की तरफ ही क्यों होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। लेट्स अगेन मेक अ सर्कल, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। अब हम थोड़ा एलिमेंट्स वगैरह लेते हैं। लेट्स से कि इनिशियली पार्टिकल एट t=0 पे यहाँ पे था, ठीक है, ऐसे, ठीक। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो ऑफकोर्स वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और किसी टाइम बाद, किसी dt टाइम बाद, बहुत ही छोटे इंटरवल के बाद ये रुक गया और उसने कहा अब मेरे को नापो, ठीक है। देखो ज़रा इसकी लाइन जॉइनिंग क्या थी, लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग, ठीक है। और क्या हुआ कि यार कुछ ही इंटरवल बाद, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल dt टाइम बाद हमने इसको रोक दिया। हमने कहा भाई तू रुक जा, अब हम तेरे को करेंगे एनालाइज, ठीक है। इस तरफ क्या होगी वेलोसिटी, ऐसे टेंजेंशियल, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो v0 ही होगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। और तुम्हें पता है अगर इनका टाइम इंटरवल, अगर ये मैं मान लूँ कि t=0 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया t=dt, ये t=dt टाइम हो गया, ठीक है। और अगर ये dt टाइम है तो ऑफकोर्स इसने इतने छोटे टाइम में बहुत ही छोटा एंगल कवर किया होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ d थीटा से, तो मैं इसको लिख देता हूँ d थीटा से, ठीक है। अच्छा ज़रा देखना, ठीक है। ऑलराइट, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर तरीका है, ठीक है। हम ना इसको एवरेज एक्सेलरेशन से डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखना ज़रा, हमें क्या चाहिए, हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। ये सब ए सेंट्रीपिटल जो लग रहा है इस इंस्टेंट पे लग रहा है, जब पार्टिकल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उस इंस्टेंट पे लग रहा है, तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। हम एवरेज एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कैसे जाते हैं, तुम्हें पता है कि जैसे तुमने ग्राफ में याद है हमने कैसे प्रूव किया था डिफरेंशिएशन को, हम टाइम को छोटा करते जाते थे dt की तरफ, t टेंडिंग टू 0, उसी को हम क्या लिखते थे dt, ठीक है। तो इस केस में भी हम सेव करेंगे, हम ना एवरेज एक्सेलरेशन लिखेंगे जो कि क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज, ठीक है, विच इज़ v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर बाय टाइम, ठीक है। अब टाइम पे तुम्हें दिख गया कि यार इनिशियल से फाइनल वेक्टर का जो डायरेक्शन उसमें चेंज होने में, वेक्टर में चेंज होने में इनिशियल से फाइनल में बस dt टाइम लगा है, ये गिवन है dt टाइम, ठीक है। तो नीचे तुम dt तो डायरेक्ट लिख ही दो, ठीक है। अब ज़रा ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ज़रा इसको देखना ज़रा, ठीक है, ज़रा इसको देखेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ना मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है थोड़ा, ठीक है। तो v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ठीक है। ज़रा देखो इनिशियली यहाँ पे था, दोनों का मैग्नीट्यूड v0 है, ठीक है। तो बस तुम अगर ये वाला फॉर्मूला भी लगाओ ना, √a² + 2ab cos थीटा वाला, सॉरी -2ab cos थीटा, बिकॉज माइनस कर रहे हैं, है ना, हम v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, v फाइनल का भी v0 था मैग्नीट्यूड, v इनिशियल का भी v0 था, ठीक है। तो ये क्या आएगा v0 का स्क्वायर प्लस v0 का स्क्वायर माइनस
टू वी नॉट का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इनके बीच का एंगल देखो, अगर मैं मानूँ कि यार इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, एक्चुअली तुम्हें याद होगा कि जब हम ये लिखते थे, ठीक है, जब हम रिजल्टेंट का लिखते थे मैग्नीट्यूड, तो उसमें क्या होता था, कॉस थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। या तो टू वेक्टर्स कैसे होते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या तो टेल टू टेल एंगल गिने हम, या तो हेड टू हेड एंगल गिने, ठीक है। तो तुम्हें ना विद सरप्राइज ये होगा, ठीक है, ये एक ज्योमेट्री है इसकी, कि ये एंगल भी इसका क्या हो जाएगा, डी थीटा अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री और बहुत बार काम आएगी, ठीक है। तुम्हें अपने आप याद हो जाएगी, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो इट्स ओके, ठीक है। ये अपने आप ही डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, कॉस ऑफ डी थीटा, ठीक है। करो सर, इसको सॉल्व क्या आ रहा है, टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू वी नॉट स्क्वायर कॉस ऑफ डी थीटा, ठीक है। सो क्या आ रहा है, टू वी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंडर रूट है 1 माइनस कॉस डी थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, रूट टू वी नॉट 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा इज टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो आ गया 2 साइन स्क्वायर डी थीटा बाय 2, ठीक है। तो कट गया, तो ये क्या आ रहा है, तो तेरा पूरा वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर का मॉडुलस की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है तेरी रूट टू बाहर आया तो ये 2 वी नॉट साइन डी थीटा बाय 2 वी नॉट साइन डी थीटा बाय 2, ये आ रही है तेरी वैल्यू, 2 वी नॉट साइन डी थीटा बाय 2। समझ गए इसको, आई होप, है ना, इतना समझ आ गया होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यार ये जो डी थीटा बाय 2 है ना, एक तो डी थीटा ऑलरेडी स्मॉल है, बहुत बार कर रखे हम, चेन प्रॉब्लम्स में भी किया था कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, ठीक है। जैसे अगर मैं मानूँ कि थीटा इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा को हम डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं, सॉरी वेट यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, सॉरी साइन एक्स, ठीक है, ठीक है। अगर मैं मानूँ कि एक्स वेरी स्मॉल एंगल है, ठीक है, हाँ यू कैन से कि एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी एक्स टेंडिंग टू 0 ही है, ठीक है। थीटा भी ले सकते हो, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। इसको डायरेक्टली तुम एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इसको तुम साइन डी थीटा बाय 2 की जगह तुम डी थीटा बाय 2 डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। सो वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर का जो मॉडुलस है वो क्या आ रहा है, 2 वी नॉट इंटू डी थीटा बाय 2, समझ गए इसको, 2 वी नॉट इंटू डी थीटा बाय 2, ठीक है। अब ज़रा देखो क्या आ रहा था हमारा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ रहा था, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ रहा था हमारा, नीचे डी टी आ गया था, याद है तुम्हें, डी टी आ गया था, ऊपर क्या था, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर का मॉडुलस, क्योंकि हमें इसका भी हमें मॉडुलस निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है एवरेज एक्सेलरेशन की, ठीक है, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखो ज़रा, 2 वी नॉट इंटू डी टी टी डीटा बाय 2 डी टी, राइट। सो क्या आ रहा है देखो ज़रा, ये आ रहा है तुम्हारा वी नॉट इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब तुम्हें एक बात बताऊँ, ठीक है, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ना, ये डी टी के आते ही जैसे टाइम इतना छोटा हो गया, तो तुम्हें पता है कि यार एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे इतना छोटा टाइम हो गया, ठीक है। तो नीचे आगे डी टी, अब तुम्हें पता है कि यार डी थीटा बाई डी टी की एक स्पेशल टर्म है जिसको हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है। तो ये आ गया इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू ओमेगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि यार हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का केस ले रहे हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही काम होता है एक्सेलरेशन का, कि क्या होता है, इसकी डायरेक्शन को बदलना। तो डायरेक्शन को बदलने वाले को हम क्या कहते हैं, ए सेंट्रिपिटल। तो यहाँ से आ गया ए सेंट्रिपिटल इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, देखो याद है क्या, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हमने पीछे डिफाइन किया, कहा गया ये रहा, ठीक है। ओमेगा को क्या लिख सकते हो तुम यहाँ से, वी बाय आर, ओमेगा को क्या लिख सकते हो, वी बाय आर, ठीक है। तो ओमेगा क्या आ गया तुम्हारा, वी नॉट बाय आर, ठीक है, क्योंकि इसको इस केस में वी नॉट वेलोसिटी है तो ये आ गया। सो ए सेंट्रिपिटल जो है तुम्हारा, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा वी नॉट स्क्वायर बाय आर, और ये आ रहा है तुम्हारा, देखो अब तुम क्या करो, तुम हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, वी नॉट स्क्वायर बाय आर इतना, ठीक है, अभी के लिए इतना रहने दो, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आर जो आता है वो हम बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। ए सेंट्रिपिटल जो आता है तुम्हारा वो वी नॉट स्क्वायर बाय आर आता है,
ठीक है, इसको रखोगे तुम याद, ठीक है। और इसको याद रखना कि इट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर एट एवरी इंस्टेंट, इट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स सेंटर एट एवरी इंस्टेंट, एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है। जैसे देखो अगर हम ये केस ले, ठीक है, तो अगर पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, और ऐसे मूव कर रहा है, देखना ज़रा, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेट्स से, ठीक है, तो इसका जो ए सेंट्रीपिटल है ना वो इस डायरेक्शन में आएगा, ए सेंट्रीपिटल इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब देखो तुम इतने समझदार तो हो ही कि यार अगर इस तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है मतलब इस तरफ कोई ना कोई फोर्स होनी चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह फोर्स लगा दो तो क्या आ जाएगा, इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो कि इसकी डायरेक्शन को बदल रही है। समझ पा रहे हो इतना तुम? अब ज़रा एक बार प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, इसको एक बार ज़रा हम प्रूफ कर देते हैं कि ये टुवर्ड द सेंटर ही लगता है, ठीक है। एक बार इसको ज़रा प्रूफ कर देते हैं कि ये टुवर्ड्स द सेंटर ही ऑलवेज लगता है, ठीक है। फिर हम चैन की नींद लेके क्लास को करेंगे एंड मिलेंगे फिर अगली क्लास में, ठीक है। देखना ज़रा वही केस लेते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए सेंट्रीपिटल, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। लेट्स से कि अगेन वही सर्कल ले रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। और वो ये है ऐसे, ठीक है। इनिशियली अपना जो पार्टिकल था, देखना ज़रा यहाँ पे, और बिल्कुल डी टी टाइम बाद मतलब बिल्कुल डी थीटा एंगल कवर किया होगा इसमें, और यहाँ पे आ गया। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, तो तुम्हें पता है कि इनकी वेलोसिटीज़ क्या होगी, कांस्टेंट, ऐसे वी इनिशियल, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी वी नॉट है, एंड ये आ गया वी फाइनल, इसका मैग्नीट्यूड भी वी नॉट है। अब तुम्हें पता है कि अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये एंगल इन दोनों के बीच का क्या हो गया, डी थीटा, ठीक है। तो ज़रा मैं इनके एंगल्स को एनालाइज करूँ, ज़रा देखना, ठीक है। मैं थोड़ा पैरेलली शिफ्ट वगैरह किया, ठीक है, पैरेलली शिफ्ट किया, इनको थोड़ा ऐसे अरेंज किया, ठीक है, मैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में अरेंज किया, ऐसे देखना ज़रा, ऐसे। अगर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ठीक है, ये जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अरेंज किया मैंने इसको, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे अरेंज किए, ठीक है, ऑलराइट। ज़रा देखना, ठीक है, ऑलराइट। सो अपना जो वी इनिशियल वेक्टर था, ठीक है, वी इनिशियल वेक्टर तुम्हें पता है कुछ ऐसा था। अपना जो वी इनिशियल वेक्टर था, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो अपना वी इनिशियल वेक्टर था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। अपना जो वी फाइनल वेक्टर था, वी फाइनल वेक्टर वो कुछ ऐसा था, वी इनिशियल वेक्टर ये था, वी फाइनल वेक्टर ये था, ठीक है, समझ गए इतना, ठीक है। और इनके बीच का एंगल कितना था, डी थीटा, के बीच का एंगल कितना था, डी थीटा, ठीक है। अब तुमसे क्या कहा था कि यार वी, अगर तुम्हें इसका डायरेक्शन चाहिए, देखो ज़रा, अगर तुम्हें इस इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, कहा गया, अरे यार देखो ज़रा, अगर तुम्हें इसका डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो तुम्हें इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर का डायरेक्शन अगर तुम निकाल लोगे तो तुम्हें इसका भी डायरेक्शन मिल जाएगा, ए सेंट्रीपिटल का, ठीक है, क्योंकि नीचे तो डी टी आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बन चुका है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे करूँ तो ये वी इनिशियल प्लस एस इजिकल्स टू वी फाइनल, सो एस इजिकल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आएगा, है ना। इसका मतलब डायरेक्शन इसकी ऑब्वियसली इस तरफ होनी चाहिए, ऐसे देखो ज़रा, ऐसे ये आ रहा है तुम्हारा, ये देखो, ये आ रहा है तुम्हारा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का वेक्टर, समझ गए इसका। और इसका मैग्नीट्यूड तो हमने ऊपर निकाला ही है, ठीक है, जिससे हमने ए सेंट्रीपिटल इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर निकाला है ना, जिसकी हेल्प से, ठीक है। अब ज़रा एक काम करो, यहाँ पे ना तुम्हें एक एंगल बाइसेक्टर खींचो, इसकी ज्योमेट्री को याद रखने का, ठीक है, अपने को इसकी ज्योमेट्री इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री और बहुत काम आएगी, ठीक है, आगे जाके, ठीक है। अगर इसको मैंने एंगल बाइसेक्ट किया तो तुम्हें पता है कि ये एंगल कितना आ जाएगा, डी थीटा बाई 2, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ज्योमेट्री अपना जो ये वाला एंगल बनता है ना यार, देखो ये वाला एंगल, ये भी क्या बन जाता है, डी थीटा बाई 2, ये वाला जो एंगल बनता है अपना, ये भी क्या बन जाता है, डी थीटा बाई 2, ठीक है।
और विद द हेल्प ऑफ सरप्राइज, ठीक है, विद सरप्राइज तुम्हें पता है कि डी थीटा ऑलरेडी स्मॉल है, उसका भी आधा, मतलब ये जो लाइन है ना यार, ये जो लाइन है, अगर मैं लिखूँ ज़रा, ये लाइन यू कैन से कि ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, ऑलमोस्ट सेम एज वाइट लाइन, ऑलमोस्ट सेम एज वाइट लाइन है ये वाली जो लाइन, बिकॉज अगर तुम इसका कॉम्पोनेंट लोगे कॉस ऑफ डी थीटा बाई टू, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि यार कॉस ऑफ डी थीटा बाई टू क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई टू, ठीक है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क आएगा नहीं, ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ आती है, ठीक है। अगर अपना सर्कल कुछ ऐसा है, देखो ऐसा, ठीक है, और ये अपना सेंटर था, तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो इस तरफ आ रही है, ठीक है। डैट्स वाई, ये है इसका प्रूफ कि अपना जो ए सेंट्रीपिटल होता है ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। सो ठीक है, अपन चलते हैं अभी, ठीक है, एंड करते हैं क्लास को। नेक्स्ट टर्म में हम पढ़ेंगे थोड़ा फोर्स का, पेंडुलम, स्पायरल मोशन और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, सर्कुलम्स में। अब मज़ा आएगा, ठीक है, तुम्हें फिजिक्स पढ़ने में धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। और